नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं कौशलमार्टी.com के 7 न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार के धनबाद गोविंदपुर में वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से बहाल करने के लिए प्रशासन के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में धनबाद जिले के गोविंदपुर पुलिस के द्वारा बरियो मोड़ के समीप चल रहे नकली पेय पदार्थ बनाने वाली मिनी फैक्ट्री पर छापेमारी कर बड़ी संख्या में नकली पेय पदार्थ बनाने वाली मशीन, रैपर आदि के साथ युक्त फैक्ट्री का संचालन करने वाले पिता पुत्र टिटचापुरी निवासी 58 वर्षीय श्याम पद मंडल एवं 31 वर्षीय मनोज कुमार मंडल को गिरफ्तार किया है। कल दिनांक 5/5/2024 को आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार विभिन्न प्रकार के अवैध एक्टिविटी के प्रति छापामारी किया जा रहा था। इसी क्रम में गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि टुंडी रोड में बोरियो मोड़ के पास देवकी वस्त्रालय के समीप किसी भाड़े के मकान में कुछ मिलावटी सामान या अवैध पेय पदार्थ बनाया जा रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु गोविंदपुर पुलिस निरीक्षक श्री रविकांत प्रसाद एवं उनकी टीम के द्वारा छापामारी किया गया। छापामारी में अब काफ़ी मात्रा में अवैध पेय पदार्थ जिसमें कि फ्रूटी एंड जूसी नाम का जो पेय पदार्थ है उसका लगभग 1286 बोतल, काफ़ी वो पेय पदार्थ बनाने का जो केमिकल है वो काफ़ी मात्रा में, जिससे 29 पाउच पाउडर मिला, लगभग 11 पाउच उसका लिक्विड मिला, 52,800 की संख्या में उसका रैपर जो कि डुप्लीकेट रैपर लगाया जा रहा था उस बोतल पे, 3,000 के आसपास बोतल उसका ढक्कन एवं बोतल का बरामदगी किया गया। साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को बनाने में जो विभिन्न प्रकार की जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग किया जाता था या अन्य मशीनों का, वो सारी मशीनों की बरामदगी हुई है उसमें। और वहाँ से 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो उस काम में संलिप्त थे, जिसमें कि श्याम पद मंडल एवं उनका बेटा मनोज कुमार मंडल, दोनों बाप बेटा मिलकर के इस काम को अंजाम देते थे। ये कितने दिनों से कर रहे हैं? ये मेरे ख्याल से काफी दिनों से ये कर रहे थे। जैसा कि पूछताछ में इसने बताया कि ये यूट्यूब पर इसको सीखे और यूट्यूब पे सीख करके पहले छोटे मात्रा में इनका बनाने का काम शुरू किया, लेकिन जब देखा कि इसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा है, प्रॉफिट है और मार्केट में डिमांड है, तो उसके आधार पर इन्होंने काफ़ी अत्यधिक मात्रा में, ये काफ़ी बड़े पैमाना पर इसका निर्माण गलत ढंग से ये किया। ये सबसे दुखद बात ये है कि इससे ये अधिकांशतः ये बच्चे पीते हैं और बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, चाहे बड़े या बुजुर्ग जो भी पिए। लेकिन फ्रूटी बच्चों का प्रिय पेय पदार्थ है और उसको ये अवैध बना करके, मिलावटी बना करके बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, जो एक जघन्य अपराध है। एड्रेस कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग टीटी चुपरी के रहने वाले हैं, टूटी चुपरी के रहने वाले, लेकिन वर्तमान में यहाँ भाड़े के मकान में बना रहे थे। सर इन दिनों क्षेत्र में अवैध लोहे से काफी फर्क हो रहा है सर, जिसमें एक गोल्डन नामक व्यक्ति का भी नाम सामने आ रहा है। क्या कुछ इस पर सत्यापन कर हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। पिछले दिन मछली कारोबारी के ऊपर जो फायरिंग हुई थी तो कुछ हुआ अभी तक? अनुसंधान में है, बहुत जल्दी उसका परिणाम आप लोगों के सामने आएगा। घटना का हम लोग उसका उद्भेदन कर लिए हैं और उसका रिजल्ट आप लोगों को जल्दी ही सामने नजर आएगा। यह संपूर्ण जानकारी डीएसपी मुख्यालय 1 शंकर कामती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। स्वाद और सेहत की दुनिया में नया धमाका नायमोएक्स मसाले। शुद्ध और साफ मसाले, खाने को बनाएं और लाजवाब। संपर्क करें श्री प्रदीप जैन, मोबाइल नंबर 9477444555 एवं आशीष जैन, मोबाइल नंबर 9903003800। बिहार वेस्ट बंगाल बॉर्डर के किशनगंज में एक महिला ने एक साथ 5 बच्चियों को जन्म दिया है। यह देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए। हालांकि गर्भधारण के समय बदलाव होने पर जुड़वा बच्चों का भी जन्म होता है,
लेकिन एक साथ 5 बच्चों का जन्म होना बहुत ही विचित्र घटना है। पिछले दिनों ऐसा ही एक मामला पाकिस्तान से आया था, जहां एक महिला ने एक साथ 3 बच्चे और 2 बच्चियों को जन्म दिया था। लेकिन किशनगंज की इस महिला ने एक साथ 5 बच्चों को जन्म देकर सभी को हैरानी में डाल दिया। वो इसमें नहीं रहा क्या मामला किसी अजूबे से कम नहीं है। महिला जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के कनकपुर पंचायत अंतर्गत जाल मिलिक गांव की रहने वाली है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक ताहिरा बेगम उम्र 27 साल को प्रसव पीड़ा होने के बाद निकटवर्ती इस्लामपुर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया, जहां महिला ने एक साथ 5 बच्चियों को जन्म दिया। एक के बाद एक बच्चियों का जन्म लेता देख चिकित्सक और कर्मी भी हैरान हो गए। 5 बच्चों के जन्म देने की खबर से पूरे इलाके में चर्चा का विषय है। चिकित्सकों के मुताबिक 5 बच्चियां और उनकी मां बिल्कुल स्वस्थ है। बच्चियों के जन्म के बाद परिजनों में हर्ष का माहौल है। কি নাম আপনার? তাহিরা তাহিরা? বাড়ি কোথায়? বাড়ি জালমিলি। বলুন কি 5টা বাচ্চা আপনি জন্ম দিয়েছেন শিশু কন্যা, আর কি বলবেন, কেমন লাগছে আপনাকে? লাগা ঠিক পাতা ছিল না। ভালো আছে? ভালো। বাচ্চারা ভালো আছে? বাচ্চারা ভালো আছে। কতটা খুশি আপনি? বহুত খুশি। 5টা মেয়ে হয়েছে আপনার শুনে? খুশি। খুশি আছেন তো? बहुत मुझे कोई दिक्कत नहीं। আপনি ভালো আছেন তো? ম্যাডাম কি হয়েছিল এবং কি বলবেন, যদি বিস্তারিত বলেন। एक्चुअली ये पेशेंट पहले से ही मुझे दिखा रही थी। अभी इसको जब वो दिखाई थी वो 5th मंथ में आई थी मुझे दिखाने के लिए। जब उसकी अल्ट्रासाउंड देखी उसको पता चला, मैंने बताया कि 5 बच्चे हैं, तो वो खूब घबराई हुई थी कि 5 बच्चे एक साथ मैडम किस तरह से संभालूंगी, क्या करूंगी। तो थोड़ा मैंने उसको इनकरेज करा, कहा कि जैसा अब आगे है आगे भी हम लोग देखेंगे उसको। फिर उस तरह से पेशेंट कंटिन्यू हमारे कांटेक्ट में थी, दिखाती आ रही थी। अभी अर्ली मॉर्निंग जो है वो प्रीमेच्योर पेन्स में आई वो, और उसकी डिलीवरी हुई है। नॉर्मल डिलीवरी हुई है। 5 लड़कियां हैं, वो 5 लड़कियां ठीक थी। सबको हमने हायर सेंटर पे भेजा है। अभी बच्ची का हालत ठीक है? हाँ, बता तो रहे हैं ठीक है, वहाँ पे और पता चल जाएगा अभी बाद में। तो आगे चल के जो महिलाएं हैं और भी जो महिलाएं हैं बच्चे लेने से या एक के बाद अगर 2 बच्चे अगर पेट में और अल्ट्रासाउंड के बाद उनको पता चलता तो घबराई हुई रहता था, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज दीजिएगा? घबराने की क्या बात है, 1 नहीं 2 हो। अब जैसे अब आज भी 5 हुए हैं ना, तो क्या पेशेंट बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहें तो पेशेंट से भी मिल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सीजर की रेडी थे, बल्कि वो लोग तो ये कह रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी सीजर करेंगे, तो सीजर में भी ठीक है। सीजर नहीं होता, जब नॉर्मल हो सकती है तो फिर हम सीजर क्यों करेंगे उसको, तो नॉर्मल करिए उसको। पेशेंट का नाम ताहिरा बेगम जी। अभी ठीक है माँ बच्चे? हाँ बिल्कुल ठीक है। आपका डेजिग्नेशन? आपका नाम एंड डेजिग्नेशन? डॉक्टर फरजाना नूरी, DUMS से जी। বললাম কি নাম আপনার? আমার জাহিদুর রহমান। বললাম যে কি হয়েছে, কি শুনলেন আপনি? আমি শুনেছি কি 5টা বাচ্চা হচ্ছে। আচ্ছা, কি হবে আপনার? আপনার পতি বউ হবে। আপনার বউ হবে, মানে বৌমা? বৌমা। আচ্ছা, তো কতটা খুশি আপনি? খুশি আছি আমি। খুশি আছেন? হ্যাঁ। বললাম যে এখন বাচ্চারা শিশুরা কেমন আছে, বাচ্চাগুলো ভালো আছে। ভালো আছে? সুস্থ আছে? ভালো আছে। ভালো আছে। বাচ্চার মা কেমন আছে? বাচ্চা মা ভালো আছে। বাচ্চার মাও ভালো আছে? ভালো আছে। আচ্ছা, কখন ভর্তি করেছিলেন? 5টা সকালে? আজকে? আজকে সকালে। আচ্ছা, কখন হয়েছে? 5টায় হয়ে গেছে। 5টার সময় হয়েছে? আচ্ছা আচ্ছা। 5 তারিখ 5টা ছেলে হলো, 5 মহিনা হলো, সবাই 5-এ 5। কতজন ছেলে কতজন মেয়ে হয়েছে? পুরা মেয়ে। 5টাই মেয়ে হয়েছে? 5টা মেয়ে হয়েছে। আচ্ছা, খুশি আছেন তো আপনি? আপনি খুশি আছেন? আচ্ছা, বাচ্চাগুলো কেমন আছে এখন? ভালো আছে এখন। এখন কোথায় আছে বাচ্চাগুলো? ওখানে এই মমতা হসপিটালে। আচ্ছা, সুপার হসপিটালে আছে? জি। ভালো আছে তো? ভালো আছে। কোথায় বাড়ি আপনার? আমার বাড়ি ঠাকুরগঞ্জ জালমিলি। আচ্ছা, আপনার নাম? জাহিদুর রহমান। शिवा
Pratibha Bihani, authorized channel partners, Saba Ltd, Prestige, Godrej, Brigade, Purva, in marketing partners, investment in Bangalore. Please contact Mr. Binod Bihani, mobile no 9148871869. ओडिशा के वासुदेवपुर में बीजू जनता दल दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के सैकड़ों कार्यकर्ता राज्य की स्पष्ट नवीन सरकार और विधायक विष्णुव्रत राउतराय के प्रति आस्था जताकर बीजू जनता दल में शामिल हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मंगलपुर पंचायत के पूर्व सरपंच समेत कई कार्यकर्ता बीजू जनता दल में शामिल हुए थे और कल पुष्पांजलि लेंका और जिला बीजू जनता दल के संपादक कमलकांत लेंका के नेतृत्व में करीब 45 परिवार अन्य पार्टियों को छोड़कर आधिकारिक तौर पर बीजू जनता दल में शामिल हो गए। যুবক ভাই মানে ওরা बीजेडी जिंदाबाद नवीन पटनायक जिंदाबाद नवीन पटनायक जिंदाबाद 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 बीजेडी जिंदाबाद जिंदाबाद नवीन पटनायक जिंदाबाद जिंदाबाद मंगलपुर पंचायत जिंदाबाद जिंदाबाद उठवा जिंदाबाद जिंदाबाद संखोट चिन्ह जिंदाबाद जिंदाबाद डबल संखोट जिंदाबाद 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 विजय श्री राउतराय अमर रहे अमर रहे हाँ तार बाइट नवा तारी बाइट नवा चिन्ह जिंदाबाद जिंदाबाद चिन्ह जिंदाबाद जिंदाबाद विजय श्री राउतराय अमर रहे विजय श्री राउतराय अमर रहे जीतू बाबू जिंदाबाद जीतू बाबू जिंदाबाद नाटा कौन विचित्र सेठी कोटो आसिक जोग देले मंगलपुर पंचायत मंगलपुर घर मंगलपुर आमे बहुत दिन धरिक आमे कांग्रेस रे थिनु कौन कथा आम कथा बुझिले नहीं सार जिते बड़े कहूँ से आमर भी गोटे भत्ता भी आज पर्यंत हो पारुनी कि इंदिरा आवास घरटा भी हो पारुनी से दल छाड़ी मुझे विजु जनता दल की सामिल है। डीपी सुपारी वाला स्वाद जो रहे सदा याद। पार्सल भेजने की सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9829124126। कार्यालय का पता 4032 मोती सिंह भूमियों का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर 302003, राजस्थान। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला के राजगांगपुर शहर में रानी बांध एनएच पर बीजू जनता दल के सांसद प्रत्याशी दिलीप तिर्की ने अपने कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में चलती ढाबा के समक्ष चुनावी कार्यालय का फीता काटा। आगामी चुनाव में इस कार्यालय में से ही चुनावी प्रचार एवं चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी।
आपको बता दें कि आगामी 20 मई को सुंदरगढ़ जिला के लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव की मतदान होनी है, जिसको देखते हुए सभी दलों के अलग अलग अपना अपना कार्यालय खुल रही है। चुनाव में समय कम होने से सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदान कराने हेतु लगे हुए हैं। मतदाताओं के द्वारा शहर में अनेक तरह की चर्चा सुनने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि किस दल के प्रत्याशी को लोकसभा एवं विधानसभा में जीत हासिल होती है। फिलहाल इस समय लोगों में हर चौक चौराहे पर चुनावी चर्चा सुनने को मिल रही है। समय करीब आने पर ही सटीक जानकारी लोगों के बीच मिल पाएगी। फिलहाल चुनावी घमासान जारी है। मतदाताओं की सही रुझान अभी सामने नहीं आ रही है। ओडिशा राजगांगपुर से सुभाष चंद्र बेहरा की रिपोर्ट। और काफ़ी लोग काफ़ी डिफरेंट पार्टी के लोग डिफरेंट लोग बीजेपी के सर एशिया का 9% फैक्ट्री आपके जिला में है जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं और यहां के लोग सबसे ज़्यादा प्लान कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या सोच रहेगी सर? देखिए सुंदरगढ़ फ्यूचर में और विकास होगा और जिस हिसाब से यहाँ जिस हिसाब से साधन है उसका प्रॉपर हम लोग प्रयास करेंगे। डीपी सुपारी वाला स्वाद जो रहे सदा याद। पार्सल भेजने की सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9829124126। कार्यालय का पता 4032 मोती सिंह भूमियों का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर 302003 राजस्थान। देश में आम चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। 2024 आम चुनाव के परिणाम भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 2024 से सत्ता में है। उसने 2019 में फिर से पूर्ण बहुमत हासिल किया और अब 2024 में भी पार्टी एक बार फिर सत्ता में लौटने को लेकर आश्वस्त है। देश की जनता, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, सामाजिक मुद्दों आदि के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कामकाज का मूल्यांकन करेगी। इसी माहौल में उड़ीसा के झारसुगुड़ा में आम चुनाव अधिकारी जे मंजुनाथ द्वारा जिला कार्यालय में द्वितीय रेंडमाइजेशन का आयोजन किया गया। पर्यवेक्षक चुनाव कार्य में लगाए जाने वाले पुरुष महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थिति, सखी बूथ, सुविधानुसार विभिन्न बूथों पर लगाई जाने वाली महिला कर्मचारी, पोलिंग पार्टी को चुनावी सामग्री का वितरण, आरक्षित कर्मचारियों की स्थिति, मतदाता सूची, कमीशनिंग। उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की बैठक और मतदान केंद्रों की स्थिति की भी समीक्षा की। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट अबोली सुनील नरवणे ने पर्यवेक्षकों को चुनाव तैयारियों के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि झारसुगुड़ा और ब्रजराजनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 17 उम्मीदवार इस चुनावी अखाड़े में कमर कसकर उतरे हैं। आइए अब हम उन तमाम उम्मीदवारों के नाम से आपको अवगत कराता हूं जो कि निकट भविष्य में ब्रजराजनगर और झारसुगुड़ा के विधायक होंगे। सबसे पहले ब्रजराजनगर विधानसभा सीट से श्रीमती अलका महांती जी हैं जो कि बीजू जनता दल से हैं। श्री किशोर चंद्र पटेल जी हैं जो कि कांग्रेस से हैं। कुमुद रंजन प्रसाद हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। सुजाता सोना हैं, बहुजन समाज पार्टी से। सुरेश पुजारी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से। रमेश कुमार त्रिपाठी जी हैं, सीपीआई से। अभय भारती शेखावत स्वाधीन हैं और सुजीत कुमार बेहरा स्वाधीन खड़े हैं और साथ ही साथ हेमंत कुमार राणा जो कि स्वाधीन से खड़े हैं। अब आइए हम
बात करते हैं झारसुगुड़ा विधानसभा सीट से। झारसुगुड़ा विधानसभा सीट से अमिता बिस्वाल जी कांग्रेस से खड़ी हैं। कार्तिकेश्वर गुगार जी हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी से हैं। टंकधर त्रिपाठी जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। दीपाली दास जी हैं जो कि बीजू जनता दल से हैं। कलाकार नायक हैं जो कि नेशनल अपनी पार्टी से हैं। साधना पांडे जी हैं जो कि स्वाधीन खड़ी हैं। संजीता किसान हैं जो कि स्वाधीन खड़े हैं और ज्ञानेंद्र बेहरा जी हैं जो कि स्वाधीन खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट K7 न्यूज, ब्रजराज नगर, उड़ीसा। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kashalmati.com